Bible study, King James Version, rightly dividing the word of truth, 2 Timothy 2:50 हिंदी में मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आप सरलता से समझिए। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ बातों को। जब हम लोग सही से भाग करते हैं तब क्या होता है, तो मैं आज एक विषय को देखूंगा। फर्स्ट कोरिन्थियन 4:14-16। तो ये बात को मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बात नहीं लिखा, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारे पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी से चाल चलो। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर आत्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर के बारे में बोला गया है। तो यहां पर पौलुस क्यों कहता है, इसको अगर हम लोग देखेंगे, हेवनली जीसस स्वर्गीय यीशु दमिश्क मार्ग में पौल को चुनते हैं। 9 अध्याय में जेंटाइल्स Acts 9:15 अनुग्रह का सुसमाचार मिलता है। गॉस्पेल ऑफ ग्रेस प्रेरितों 20:24 हम लोग देखते हैं। मिस्ट्री रोमन 16:25। तो हम लोग ये चीज को देख रहे हैं कि ये पौलुस, प्रेरित पौलुस को जो सेवा मिला, तो वो सेवा सबसे अलग थी। वो अन्य जाति के प्रति था, तो सबसे अलग था। तो जिसके कारण यहां पर हम लोग देखेंगे, बॉडी ऑफ मसीह का देह, फर्स्ट कोरिन्थी 12:27। तो हम लोग देखते हैं पौलुस को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वर्तमान टाइम में अगर कोई है स्पिरिचुअल फादर, वो है पॉल, अपोस्टल पॉल। तो ये चीज को नजरअंदाज किया जा रहा है। स्वर्गीय यीशु पौलुस को चुनते हैं, अन्य जाति में भेजते हैं, अनुग्रह का सुसमाचार देके, रहस्य का बातों को देके, मसीह का देह निर्माण करने के लिए। तो पर यही चीज को लोग छोड़ दिए हैं, और वो जिसको स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता बोल के मान रहे हैं। तो इसीलिए
पौलुस कहता है कि मैं लज्जित करने के लिए ये बात नहीं लिख रहा हूं, परंतु अपने बालक जानकर तुम्हें बताता हूं, बच्चा समझ के मैं समझा रहा हूं। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाला 10,000, कोई भी सिखाने वाला 10,000 हो तो भी तुम्हारा पिता बहु से नहीं है। तुम्हारा पिता सब कोई नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। तो मसीह यीशु में स्वर्गीय यीशु के बाद एक जन, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, पॉल, अपोस्टल पॉल। तो पौलुस के जरिए से सुसमाचार आया, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, और भेद आया अन्य जाति के लिए। मसीह का देह का निर्माण हुआ और उनके द्वारा लिखा गया रोमी टू फिलेमोन, फिलेमोन, और उन्होंने पूरा कंप्लीट, पूरी कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट, कंप्लीट, फास्ट कंप्लीट कर दिए हैं। कोलोसी 1:25। तो पूरा का पूरा प्रेरित पौलुस कंप्लीट कर दिया है, पर हम लोग उसको नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हम लोग धोखे में हैं। हम लोग का समझ अभी तक खुला नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि जो हमें सिखा रहा है वो हमारा आत्मिक पिता है, वो तो ठीक है, पर पौलुस कहता है सिखाने वाला 10,000 होने से भी आपको कितना भी सिखाए, वो सिखाते कहां है? पौलुस से ही सिखाते। तो पौलुस कहता है मैं तुम्हारे पिता हूं, स्पिरिचुअल फादर। तो स्वर्गीय यीशु ने पौलुस को मुख्य ठहराया। तो पौलुस जब मुख्य है तो उसको हमें समझने की आवश्यकता है कि वो ही हमारा स्पिरिचुअल फादर है। पर हमने क्या किया, वचन की ओर लौटते नहीं है, और वो हमारे अन्य जाति के लिए वो रोमी से फिलमोन तक कंप्लीट लिख दिया है। अगर हम लोग देखेंगे, और एक रेफरेंस लेता हूं, अपोस्टल हम लोग देखते हैं जेंटाइल अपोस्टल। तो रोमन 11:13। तो यहां पर ये ही चीज जो कि बाइबल में अर्थात अनुग्रह केवल पौलुस के जरिए से आया, तो वो चीज को हम लोग नजरअंदाज कर दिए। ये चीज को छोड़ देने से बाकी रेस्ट ऑफ बुक्स यहूदी लोगों के लिए है। तो हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति है। तो अन्य जाति होने के कारण हमारे लिए ये पैटर्न है। तो हमारा जो स्पिरिचुअल फादर है वो पॉल है। इसी हिसाब से हमें फिजिकली कोई सिखा रहे हैं वो बात अलग है, पर वचन ये बताता है क्योंकि स्वर्गीय यीशु के बाद अगर कोई धरती पे कोई फिजिकली जो सेवा को, स्वर्गीय सेवा को शुरू किया वो है पॉल। जैसे बोला जाता है कि अब्राहम विश्वास का पिता है, अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है। तो वो चीज को हम लोग इजीली समझ पा रहे हैं। हर एक विश्वासियों का, अर्थात हर एक विश्वास करने वालों का पिता अब्राहम है, उसको हम लोग समझ रहे हैं। जबकि हम लोग देखते हैं कि ये पिता का डेफिनेशन बहुत जगह पे अलग अलग। अभी शारीरिक तौर पे देखने से हम लोग का सृष्टि हुआ आदम से, आदम भी हमारा पिता है। विश्वास के कारण अब्राहम भी हमारा पिता है।
तो अनुग्रह के कारण पौल हमारा स्पिरिचुअल पिता हुआ। तो ये अनुग्रह इन पौलुस के जरिए से ग्रेस अनुग्रह आया, मसीह का देह निर्माण किया, उसे भेद मिला जो कि पहले से किसी को दिया नहीं गया था। इसलिए मेरा विश्वास है कि आपका क्लियर हो जा रहा है कि अन्य जाति के लिए एक ही अपोस्टल दिया गया है, वो है पौलुस। एक ही फाउंडेशन है, वो है पौलुस का फाउंडेशन होना चाहिए। इसलिए समय रहते ही आप वचन से ढूंढिए, तब आपको जान लेंगे कि हम लोग जब हमारा अपोस्टल पौलुस को जान लेते हैं, हमारा स्पिरिचुअल फादर पौलुस को जान लेते हैं, तब हम सब बॉडी ऑफ क्राइस्ट मसीह का देह में शामिल हो जाते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, स्वर्गीय यीशु का सेवा को समझ नहीं पाते हैं, धरती का यीशु का सेवा को ज्यादा फोकस करते हैं। तो धरती का जो सेविकाई था वो अन्य जाति के लिए नहीं था, वो केवल यहूदी और इजरायली के लिए। तो इसीलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं, पौलुस जैसे कहते हैं कि मैं आपको लज्जित करना नहीं चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं कि जो अनुग्रह का पिता वो पौलुस है। अनुग्रह का सुसमाचार पौलुस के जरिए से आया, मसीह का देह पौलुस के जरिए से आरंभ हुआ। इसलिए उसका 4:16 में लिखा गया, पहला कुरिन्थी, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। पौलुस कहते हैं कि मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल, यू फॉलो मी, मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। क्यों? क्योंकि पौलुस स्वर्गीय यीशु का चाल चल रहा है, वो कोई फिजिकली कोई व्यक्ति विशेष का फॉलो नहीं कर रहा। इसलिए अगर गालाती पुस्तक में हम लोग देखेंगे, गालाती पुस्तक में लिखा गया है 1:11 में, हे भाइयों मैं तुम्हें बताई देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं। गालाती 1:12 में, क्योंकि वो मुझे मनुष्य के ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। तो कोई मनुष्य से वो सीखा नहीं थे, केवल प्रभु यीशु मसीह जो बातों को प्रकट किए, जो भेद का बातों को प्रकट किए, उसी के अनुसार वो चलने लगे। इसलिए स्वर्गीय यीशु के बाद धरती पे कोई आता है, वो है पौलुस। तो पौलुस कहता है मेरा फॉलो करो, क्योंकि मुझे ही स्वर्गीय यीशु जो बातें बताया है तब तुम समझने पाओगे। गालाती 1:16-17, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। 17, और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। तो पौलुस क्लियर कहते हैं, ना मैं कोई मांस और लहू से सलाह ली कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे दमिश्क मार्ग में चुना गया, मैं क्या करूंगा आगे को। वो कोई पुराना, उससे पहले जो प्रेरित लोग थे उनसे नहीं पूछे, या कोई लहू और मांस से या कोई मनुष्य को वो नहीं पूछे कि क्या करना है, बल्कि जो प्रभु ने उनसे बात किया, वही प्रभु ने जो भेद को उनमें प्रकट किया, वही भेद में वो मसीह का देह का निर्माण किए, और वही मसीह का देह के लिए हम सबको बुलाया गया है। इसलिए अन्य जाति लोगों को समझना चाहिए कि स्पिरिचुअल फादर पौलुस है, इसीलिए पौलुस को फॉलो करने की आवश्यकता है। हमें अब्राहम नहीं, मूसा नहीं, क्योंकि वो यहूदी इजरायली के लिए वो फादर बन सकते हैं, पर पौलुस हम लोग का अन्य जाति के लिए वो स्पिरिचुअल फादर है, और हमें उन्हें फॉलो करने की आवश्यकता है। इसी हिसाब से अगर 1 कोरिन्थी 11:1 देखेंगे, 1 कोरिन्थी 11:1,
तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी फॉलो करता हूं। तो यहां पर लिखा गया है कि फॉलो मी, मेरा अनुगमन करो। तो जो पौलुस है वो ही कहता है कि यू फॉलो मी, मेरा अनुगमन करो। इसीलिए मेरा विश्वास है कि जो प्रभु पौलुस के जीवन में काम किया वही प्रभु आपका आंख को खोल दे ताकि आप सच्चाई को समझने पाए सरलता के साथ। अगर फिर भी कुछ संदेह रहता है, मेरा जो वीडियो है अपलोड है यूट्यूब में जलंधर गोचायत, उसमें आप जाइए, समय रहते ही देखिए कि हमारे जो स्पिरिचुअल फादर पौलुस है वो हमारे लिए क्या क्या बातों को रखा है। धन्यवाद।